हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशियों के लिए करेंगे। अगर आप लोगों के चार्ट में कुंभ राशि यानी एक्वेरियस अगर है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए एप्लीकेबल ज़रूर होगी। देखिए, ये जो रीडिंग होती है जनरल होती है, हो सकता है सभी से रिलेटेड ना हो, बट अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट हम 2 कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं फर्स्ट 2 कार्ड्स, देखते हैं करंट सिचुएशन फॉर एक्वेरियस। करंट सिचुएशन फॉर एक्वेरियस, करंट सिचुएशन आई है किंग ऑफ सॉर्ड। देखिए, करंट सिचुएशन में मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि आप लोग की करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग ज़्यादा करंटली रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप से ज़्यादा कुछ और चीज़ें जैसे वर्क हो सकता है, चाहे स्टडीज़ होते हैं, बहुत क्लियर कट। यानी मुझे नहीं लगता है कि अभी आप लोग एकदम पोलाइट में मोड में हो, यानी कि बहुत कट टू कट बात करने वाली ऐसे है। वैसे भी हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्वेरियस जो होते हैं काफ़ी कोल्ड हार्टेड, लुक वाइज तो काफ़ी हद तक लुक वाइज तो है। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए परफेक्ट है। ये देखा जाएगा तो ये कार्ड एयर साइन को भी सिम्बलाइज करता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आप लोगों के लिए स्पेशल करंट सिचुएशन, आप लोग ऐसे मोड में हो। देखते करंट सिचुएशन एक्वेरियस की क्या चल रही है। करंट सिचुएशन एक्वेरियस, वन मोर कार्ड। बहुत क्लियर हो गए आप कोई चीज को लेकर। अभी आप लोग ऐसे सिचुएशन में कि कोई काम होगा तो ही आप सामने वाले को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि कुछ लॉजिकल सोचने वाले, बहुत ज्यादा बहुत प्रैक्टिकल। जब भी किंग सॉर्ड आता है तो कोई पेन के साथ आता है, यानी कुछ पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा पेन के साथ वो किंग ऑफ सॉर्ड बन जाता है, तेज बन जाता है। अब देखिए, तलवार जो होती है दोनों तरफ होती है, यानी कि अब समझिए ना, काफी क्लियरिटी आ गई ऐसा कुछ। जैसे वन मोर कार्ड फॉर एक्वेरियस, देखते हैं क्या है सिचुएशन, करंट सिचुएशन। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा मैंने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं मुझे लगा ले लूं कोई चीज तो एक विश तो हुई होगी, फुलफिलमेंट डेफिनेटली हुआ है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो बर्थ हम कह सकते, किसी की गुड न्यूज हो, कोई छोटा सा विश फुलफिलमेंट अगर आपने कुछ पाया है तो कुछ हुआ जरूर है करंट सिचुएशन। देखिए, जरूरी नहीं सभी से रिजनेट हो, ठीक है, ये जनरल होती है तो सभी से रिजनेट होता नहीं, बट कार्ड्स अगर आए तो किसी किसी हमारे व्यूअर्स को ये हुआ होगा कोई विश फुलफिलमेंट। देखिए, विश फुलफिलमेंट जो होता है किसी के लिए बड़ा होता है, किसी के लिए छोटा छोटा स्टेप होता है। तो कभी कभी हमें खुद को नहीं पता चलता कि ये एक हमारी विश थी और वो पूरी हो गई। हमारा मन जो होता है बहुत ज्यादा सोचता है, यानी आगे आगे सोचता ही रहता है, हमें याद नहीं होता कि क्या हुई है। तो डेफिनेटली किसी के लिए विश फुलफिलमेंट आई है तो हुई होगी डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ टेंशन भी आया। मुझे लगता है कि एक हो गए होते हैं ना, एक स्टेप, एक जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम टेंशन आता है हमें कि हाँ अभी आगे क्या, आगे क्या। तो उस चीज को लेकर 5 ऑफ सॉर्ड, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन में हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो आप लोग, यानी कि खुद का ही सोच रहे हो करंट सिचुएशन में। देखिए, ये भी खुद का सोचता है, ये भी मुझे लगता है आप लोग अभी करंट सिचुएशन में जो हो खुद का ही सोचते हो। देना आपको है, ऐसा नहीं है कि आप देना चाहते हो, बट करंटली दिल तो है देना, गिव एंड टेक करना, देना आपको है, जनरस बना है, बट आपको टेंशन आता है तो आप वो चीज में नहीं हो फोकस। और देखते हैं दिसंबर मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो डिवाइनली गाइड कीजिए मैसेज फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आया लगता है, एम्प्रेस। मुझे लगता है कि आप लोग जो हो फाइनेंस पे, अपने करियर पे, चाहे वो स्टडीज हो, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। यानी आप लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ पर अगर फाइनेंस आया तो मुझे लगता है यही कंटिन्यू। मुझे लगता है कि फाइनेंस आप लोगों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया है। जैसे मैंने कहा कि किंग ऑफ जो सॉर्ड होता है वो रिलेशनशिप से ज्यादा खुद के कामों पे, यानी कि प्रैक्टिकली बहुत सोचता है। एम्प्रेस होता है बहुत क्रिएटिव, गिविंग होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर गिविंग, यहाँ पर भी गिविंग, आप ऐसे हो, ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहते हैं, बट मुझे लगता है काफी हद तक एबंडेंस, मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज है एबंडेंस की तरफ बढ़। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एम्प्रेस का तो आ गया, और देखते हैं मैसेज फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर।
वन मोर, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं एक ले लेती हूँ। ये टू ऑफ वॉन्ड, देखिए किस तरह कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। एक सेकंड, मेरे कार्ड्स गिर गए हैं। हाँ, देखिए किस तरह कार्ड्स आए। मुझे लगता है आप लोगों का जो एम्बिशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों में एक पर्सनल पावर आया कि आप लोग जो हो एक आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे नहीं लगता आप स्टेप बैक। यहाँ ये भी कार्ड एक और एक चीज़ बताता है, मैं क्लियर बता दूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि रिलेशनशिप को थोड़ा साइड कर रहे हो आप लोग, सीरियसली। ट्रैवल ओवरसीज, मुझे लग रहा है अब्रॉड जाना, प्लानिंग करना, दुनिया बोलते हैं ना बस आगे बढ़ना है। हो सकता है दो रास्ता हो, बहुत ज़्यादा सोच है कि क्या करूं मैं आगे, मैं कैसे बढ़ूं। यानी आप देखिए किस तरह जिस तरह देखा जा रहा है, तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो कि क्या डिसीजन लूँ, ऐसा मुझे लगता है। डिस्कवरी करने आप आगे बढ़ो, यानी कि आपका जो है दिसंबर मंथ फोकस काफ़ी हद तक फाइनेंस, करियर, जॉब, स्टडीज़, मुझे लग रहा है स्टडीज़ हो सकता है। कोई हमारे व्यूअर्स अब्रॉड जाने का प्लानिंग डेफिनेटली हाथ में है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है सिम्बलाइज ओवरसीज को भी करता है। और देखते हैं क्या है मैसेज, क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर एक्वेरियस। देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। नाइट ऑफ कप आया है। देखिए जैसे यहाँ पर दो मैंने क्यों कहा, क्योंकि नाइट ऑफ कप जो होता है इमोशंस तो होता है, बस सोचता है कि दिल के सुनो, दिमाग के सुनो। काफ़ी हद तक दिसंबर मंथ मुझे लगता है दो चीज़ों में लेकर आप काफ़ी हद तक सोचोगे मैं क्या करूँ। बट मुझे लगता है कि बस आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो कार्ड्स भी हमेशा देखिए अच्छे होते हैं और रिजल्ट भी आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो यहाँ में बदल जाती है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो देखिए एक नेचर होता है, एक हैबिट होता है, ठीक है, नेचर हम नहीं बदल सकते बट आदतें हमेशा बदल सकते हैं। तो आदत आपको करना है कि पॉजिटिव रहना है, फोकस रहना है। और देखते क्या है दिसंबर मंथ में क्या है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी, कोई एक अगर देखते हैं कोई ऑफर है, किसी के लिए ऑफर है। ये एक कार्ड ऐसा बताता है कि एक पावर, जैसे कि ये एक पावर का कार्ड है, यहाँ पे पावर एक विक्ट्री का कार्ड है। मुझे लगता है किसी किसी के लिए तो डेफिनेटली है। एक फोकस, एक विजन हम कहेंगे, फोकस भी है, क्लियरिटी भी है। देखिए अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है बट यहाँ पे मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिसंबर में आप लोगों को काफ़ी हद तक मुझे क्लियरिटी नज़र आ रही है, सीरियसली क्लियरिटी। ट्रुथ की क्लियरिटी जो आपको नहीं देख पा रहे थे इतने टाइम से, मुझे लगता है एंड होते होते आप लोगों को जो कंफ्यूजन में जो है क्लियरिटी या फिर कोई न्यूज़ आपके सामने आए। हो सकता है कोई ऑफर, काफ़ी हद तक लग रहा है। देखिए ये उनके लिए रीडिंग मुझे काफ़ी लग रही है कि जो चीज़ का वेट करना है, फिर इनपुट किया है, इनिशिएट किया है, आप लोगों ने कोई चीज़ को लेकर एक्शन लिया है, तो उनके लिए ऐसा है बाय द एंड ऑफ द टाइम दिसंबर आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगी। तो क्वाइट डिसेंट है। और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एक्वेरियस के लिए। देखते हैं वन, देखिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होगा। देखिए बट मैंने आजकल ऐसा देखा है काफ़ी, जब मैं रीडिंग देखती किसी की लेती हूँ तो काफ़ी हद तक मिलता भी है बट उसी पल में जो है इमोशन ऐसे होते हैं कि नहीं, पता नहीं है क्या होगा आगे, वो जो एन्जॉयमेंट होता है वो नहीं हो पाता। तो काफ़ी हद तक आपका ड्रीम है कि काफ़ी हद तक कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो किसी किसी लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन ड्रीम जो है ये ड्रीम का होता है। मुझे लगता है कि आप लोग जो फैमिलीज़ के लिए इमोशनली आप देना चाहते हो किसी को, या फिर आपके जिनके बारे में तो वो देना चाहते हैं, तो ऐसी ही रहेगी। एडवाइस अगर देखते हैं, एडवाइस फॉर एक्वेरियस, वन कार्ड एडवाइस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखते हैं क्या है आप लोगों को गाइडेंस क्या है। देखिए मुझे लगता है एक डेथ है, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों में डेफिनेटली कुछ है, क्योंकि मैंने जैसे कहा किंग ऑफ सॉर्ड अगर आता है तो पेन के बाद आता है। ऐसे ही कोई रफ एंड टफ नहीं बनता है, कोई जिंदगी से सीख कर आता है, ऐसा है। तो डेथ मुझे कार्ड बताता है बिल्कुल आप लोगों ने कोई पुरानी बातें, पुरानी यादें जो नेगेटिव चीज़ से थी
उस चीज़ को पीछा रखकर आप आगे बढ़ रहे हो। और आपने क्या किया है, आप लोग हर्मिट मोड पे आ गए। हर्मिट एक ऐसा कार्ड होता है सोल पर्पस, यानी मुझे लगता है कि अभी आप लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन का जगह ले लिया। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है गोइंग विद इन सेल्फ, यानी कि अपने आप को ढूंढना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस न करके अपने आप पर, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करने वाला ऐसा कार्ड। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि देखिए किस तरह आया है, आप लोगों ने आपका ध्यान जो है बहुत क्लियरली डाइवर्ट कर लिया है। ये एक मुझे वन ऑफ द बेस्ट कार्ड मुझे लगता है जब भी स्टडीज़ के लिए आता है, चाहे वो करियर जॉब। रीज़न है कि ये हमें हमारा पर्पस बता देता है। ये जब भी आता है मुझे लगता है कि कुछ आपको पता चल गया होगा कि हाँ मुझे अभी क्या करना है, चाहे वो रिलेशन हो चाहे जो भी हो। कोई हद तक मुझे लगता है कि आप ऑन हर्मिट मोड में, यानी कि ट्रुथ के रास्ते पर हो। तो अब जो भी रास्ता, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ क्लियर आउट। ये बहुत अच्छा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। अब जो कर रहे हो प्लीज कंटिन्यू रहिए, पॉजिटिव रहिए। अब देखते हैं, एक गाइडेंस तो आ गई कि प्लीज आप इसमें आप जो कर रहे हो उस पर फोकस रहिए। देखिए किस तरह अगर हम देखते हैं, ये जो भी है टैब है या लैपटॉप है, कहाँ पे फोकस है करियर पे, जो भी आप स्टडीज करें तो प्लीज उस पर फोकस करिए, ऐसा कार्ड आया है। और देखते हैं क्या है, लव के लिए देखते हैं क्या है, क्या मैसेज है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्या एक्वेरियस लोगों की पर्सन की एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एक्वेरियस लोगों की पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स दिसंबर कैसी रहेगी, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए वाह, सेकंड टाइम आया है। बिल्कुल देखिए, जैसे आपका जो कोई चीज़ के लिए ख्वाब है, मुझे फैमिली बनाना है, आपके पर्सन, देखिए एक सेम मैसेज आया है। कार्ड्स अगर आप देख लेते हैं, बता लेती हूँ मैं, एक कार्ड्स में डेक है। देखिए सेम मुझे लगता है कि आप लोगों का अगर जो ख्वाब है वो आपके पर्सन का भी है सीरियसली, कि आप भी चाहते हो कि हाँ इमोशनल कनेक्शन हो, मैं फैमिली बनाऊँ, मैं कमिटमेंट दूँ, ऐसा ड्रीम है। देखिए मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले डिवाइन टाइम पर होता है, बट आप लोगों का ड्रीम एक है। अगर आपको देखिए, आपको ही खुद को फीलिंग होगी कि हाँ आपका जो पर्सन है वो भी ऐसे फील करता है, तो ये जो है आप लोगों को खुद को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग ऐसे नहीं हो सकता, बट काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि हाँ आप ऐसे पर्सन हो, इमोशनली कनेक्शन होना, ऐसा ड्रीम है आपका, ठीक है। दिखाने में तो कोल्ड हार्टेड, बट इमोशनल चाहते हो आप भी और आपके पर्सन भी। और देखते हैं क्या मैसेज है, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक कंप्लीट आ गया है इमोशन। देखिए हर चीज़ मुझे हमेशा लगता है इमोशंस लव रिलेशनशिप में सबसे टॉप मोस्ट होता है। अगर जहाँ पे इमोशंस नहीं है तो प्यार की तो बात ही नहीं होती। इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखने में मिल रहा है मुझे। और देखते हैं क्या है, एक्वेरियस के पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं दिसंबर मंथ में, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए आपके पास आना चाहते हैं स्पीड में। देखिए उन्हें भी नहीं पता ये रिलेशनशिप में क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बट वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक माइंड मतलब माइंड उनका चल रहा है, माइंड से सोच रहे कि हाँ मैं एक्शन लूंगा। काफ़ी हद तक ऐसा मुझे नजर आ रहा है, काफ़ी आगे बढ़ना, बैलेंस चाहते काफ़ी। अगर हम देखते हैं दो चीज़ को दर्शाता है, मेल फीमेल को भी दर्शाता है ये, फेमिनिन और मेल एनर्जी, यानी कि बस आगे बढ़ना है फोकस करके माइंड से। और देखते आप लोगों की एनर्जी, यानी कि अगर आपको लगता है कि पर्सन आने का सोचते हैं तो काफ़ी हद तक, अगर आप शायद से कुछ, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है आपकी ड्रीम है, बट काफ़ी हद तक आप लोगों ने शायद से अपने आप खुद पे यानी कि ध्यान देना शुरू कर दिया। तो काफ़ी हद तक उनका भी जो है ये फुल्ली कंप्लीट नहीं होता, ये भी कंफ्यूजन का भी, हम कहते दो चीज़ बताता है हमेशा कंफ्यूजन। तो एक्शन तो लेने के लिए स्पीड भी है, बट अगर आप थोड़ा सा भी साइन दिखा देंगे तो आपसे कम्युनिकेशन जरूर होगा। और देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन, एक्वेरियस लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स द पर्सन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक कार्ड आया है, आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन। पता नहीं ये कार्ड सेकंड टाइम लेकिन फोल्ड होकर मुझे लगता है कि आप लोगों की एनर्जी है ऐसी रहेगी कि आप लोग, हो सकता है आपके पर्सन की ही आई हो ये एनर्जी, माफ़ी मुझे लग रहा है, लॉस लग रहा है, या फिर आपको कुछ कोई चीज़ का अफसोस है, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा। आप अगर ये जो है वाइसा वर्सा होने का बहुत ज़्यादा चांस है, माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आया है। और देखते हैं आप लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसी रहेगी। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग जो हो, दो कार्ड आया है,
आप लोगों ने काफ़ी हद तक बाउंड्री बना के रख दी है। आप लोग जो अपने आप को बचा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि डर होता है मन में कि पता नहीं, मैं नीचे नहीं गिरना चाहता। इस वजह से आप लोगों ने क्या किया है, अपने आसपास बाउंड्री बना के रखी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कोई चीज़ की कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। ऐसा ड्रीम तो है बट बाउंड्री बना के रखा है आप लोगों ने ऐसा। बट दिल के कोने में ऐसा है कि काश ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों का टर्निंग हो जाए। और अगर ये आया है तो देखिए, अगर आप लोगों का जो थॉट है अलाइनमेंट में अगर होता है, ठीक है, तो टर्निंग तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लोग को, मुझे लगता है ये जो काफ़ी हद तक ऐसा हो रहा है कि सब लोग जो हो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रेकअप काफ़ी हद तक हुआ है पास्ट में, यानी कि 2020 में। तो मुझे लगता है एक जैन तक तो काफ़ी तो मेजर चेंज ज़रूर मुझे दिख रहा है। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप लोगों के बीच में, कैसी रहेगी आप लोगों की और आपके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी के लिए आया है। देखिए, म्यूचुअल एनर्जी ऐसा है कि डर है दोनों को, पता नहीं दिल टूटेगा, तो आप लोग एक दूसरे को रोके हुए हो, ऐसा भी है म्यूचुअल एनर्जी। दोनों को डर लग रहा है दिल ना टूटे, ऐसा बहुत किस तरह आया है। देखिए, ये म्यूचुअल एनर्जी, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का दिल तोड़ना चाहते हैं, ये बचाने का आया है, यानी दिल ना टूटे, ऐसे अपने आप को बचा रहे कि दिल ना टूटे। इस वजह से शायद से काफ़ी हद तक आप लोग एक दूसरे का वेट करके रास्ते पर खड़े हो। और एक देखते हैं, वन मोर कार्ड देखते हैं क्या है। लव में देखते हैं लव गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर एक्वेरियस गाइडेंस। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर गाइडेंस है तो आप लोग भी क्यूरियस हो, लग रहे हो चेक करने के लिए कि क्या आपके पर्सन क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, यानी सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ तो डेफिनेटली लग रहा है, या फिर आपके पर्सन। और मुझे लगता है कि अगर लव के लिए गाइडेंस ये आया है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक आप जो कर रहे हो, शायद स्टडीज, काफ़ी हद देखिए स्टडीज़ का है तो स्टडीज़ है तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि थोड़ा डिले, एक काइंड ऑफ डिले भी है, थोड़ा सा डिले, तो आपको पेशेंस रखना होगा, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बट आप लोग जो कर रहे हैं उसी पर फोकस रहिए, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कोई चीज़ को लेकर आप में अवेयरनेस भी आई है कि हाँ, बोलते हैं ना सही गलत का फैसला। मुझे लगता है बहुत लोगों ने आप लोगों को रफ एंड टफ बना दिया, बहुत रफ एंड टफ। एक कार्ड पता नहीं, मुझे मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि ऐसा अवेयरनेस की हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों को पहचाना था बट अब पहचाने लगे आप लोगों को, अभी किसी को आने नहीं दोगे आसानी से, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस काफ़ी है। देखते हैं कि लाइट ऑरेकल से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए फॉर एक्वेरियस के लिए, गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, प्लीज गाइड। ट्रस्ट योर पाथ। देखिए, आप लोग जो रास्ते पर हो उसमें ट्रस्ट करिए, क्योंकि रीज़न है कि इफ़ यू न्यू यू वुड सपोर्टेड वॉट वुड यू डू। देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, आप लोगों को डिवाइन, आप जिनको भगवान को, आप जिनको भी मानते हो, भरोसा है तो काम जो होता है, अगर आप नहीं करोगे तो नेगेटिव होती है। तो प्लीज़ आपकी जो रास्ता आपने जो चुना है उस पर भरोसा कीजिए, ऐसा मैसेज है। गॉडेस ऑरेकल से देखते हैं क्या मैसेज है फॉर एक्वेरियस के लिए, मैसेज फ्रॉम द गॉडेस ऑरेकल। पास्ट लाइफ, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। बिल्कुल पुरानी बातों को भी याद है, मैसेज है आपकी तरफ से, कोई याद कर रहा है या फिर आप याद कर रहे हो। वन मोर कार्ड, इंडिपेंडेंस। योर इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ोगे तो सक्सेस आपके हाथ में है, ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। बी इन अ रिसेप्टिव रहिए, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर। रिसेप्टिव में रहिए बहुत ज़्यादा, ये जो बाउंड्री बना के रखी है ऐसा मत रहिए। इससे क्या होता है कि जो चीज़ आने वाली होती है वो भी भाग जाएगा, ऐसा जो भी। तो रिसेप्टिव में रहना है कि हाँ, आप जो रिसीव करोगे वो अच्छा ही होगा। अलर्ट रहना है बट रिसेप्टिव में रहना है, ठीक है, ऐसा मैसेज है। वैसे भी आपको अवेयरनेस आ गई तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जो हो कोई आपको धोखा दे सकता है जल्द से। तो देखिए, ये थी मेरी दिसंबर मंथ एक्वेरियस लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।